Hello, guys. Welcome to this numerical session. I welcome you all to this beautiful and awesome platform that's Malik Star Academy. Please do subscribe, like, follow, and share and comment to my all videos and watch videos to get a beautiful and feasible, valuable knowledge from them. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने सोचा था कि एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो अभी हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पहले समझते हैं क्या लिख रहा है हमें। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप हमें बता दीजिए कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हुई है किसी भी सर्किट में, अगर उस सर्किट में करंट की जो क्वांटिटी है वो 5 एम्पियर्स है और जो उसमें कितने टाइम तक वो करंट जो है फ्लो हुआ है वो कितने टाइम तक हुआ है 5 मिनट्स के। तो इसमें आसान तरीका है बेटा, यानी क्या करना है हमें, हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन। हम पहले लिखेंगे हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या है। गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले देखो क्या है, हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसके बारे में हमने कहा है, यानी आई, इसको हमने लिखा है यानी आई, ये हमारे पास दिया हुआ है कितना, यानी 5 एम्पियर के बराबर। और इसके बाद हमारे पास जो टाइम टी है वो कितना है, 5 मिनट्स दिए हुए हैं। और उसके बाद हमें ढूंढना क्या है, व्हाट इज चार्ज। पहले हम जब चार्ज देखते हैं, चार्ज होती क्या है, तो हम कहते हैं कि चार्ज जो है ये है कि एनर्जी जो पोजेस करती है कोई बॉडी, कब, यानी बाय विच, बाय, या हम कहेंगे बाय वर्च्यू ऑफ विच, यानी इसमें क्या होता है, इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो उसको हम चार्ज कहते हैं। चार्ज को हम क्या कहते हैं, यानी चार्ज जो हम जब हम डेफिनेशन चार्ज की पढ़ते हैं तो चार्ज हम कहते हैं कि सिंपल में एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। यहां हम लिखते हैं चार्ज को डिफाइन करते हैं हम ऐसे, एनर्जी जो पोजेस्ड बाय अ बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से ये क्या करती है, इट विल शो अट्रैक्शन, या हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। इट विल शो अट्रैक्शन, लिखेंगे यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी ऐसी एनर्जी जो पोजेस करती है कोई भी बॉडी जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कराती है, उसको हमने क्या कहा है, ये हमने चार्ज कही। तो हमने जब चार्ज यहां पे फाइंड आउट करना है तो चार्ज क्या है ये हमें नहीं पता है। तो जब हम चार्ज जो हमने पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है जो चार्ज है ये प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम है, यानी चार्ज जो है इट इज ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, यानी किसके, करंट एंड टाइम, यानी करंट एंड टाइम की प्रोडक्शन है जो। तो हम यहां पे लिखेंगे Q U है, दैट्स इक्वल टू I इंटू टी, यानी कितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हुआ है और कितने टाइम पे करंट कितने टाइम तक रहा है वही हम यहां पे करते हैं। बट यहां पे जो टाइम मुझे मिनट्स में दिया हुआ है तो इसको हम सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो हम कहते हैं 5 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो 5 6 30, तो 300 लिखेंगे हम। तो हम यही करेंगे, Q जो है ये कितना है, 5 इंटू किसके बराबर, 300, 5 3 15, तो हम लिखेंगे 15 और 00 कॉलम जो है ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, चार्ज। अगर अब यहां पे यानी चार्ज जो है जो हमने यहां पे निकाला है वो कितना आया है, 15 कॉलम्स के बराबर आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें क्या कह रहा है। हमें कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, हमें अभी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन है वो कितनी है, 900 कॉलम। ये जो फ्लो हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में, यानी अगर हमने माना कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी क्वांटिटी जो है वो 900 कॉलम है, ये फ्लो हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने टाइम के लिए, हाफ एन आवर के लिए। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट अब यहां पे फ्लो, यहां पे चेक करना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी हम बेटा क्या करें, पहले हम यहां पे गिवन चेक करें कि हमारे पास दिया क्या क्या है यहां पे। तो हम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज डिनोटेड बाय Q।
Q इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 900 कूलम है। और उसके बाद यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में से फ्लो हो रहा है कितना टाइम, यानी टाइम हमारे पास दिया हुआ है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब हुआ है कि 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए। दैट मीन्स कि उसका मतलब है 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स एक मिनट में हमने अभी कहा है दैट इज 30 इंटू, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते, 60 सेकंड्स होते। तो हमने क्या कहा 30 इंटू 6 यानी 60, 3 कितना हुआ 18 और 2 जीरो इसके 1800 यानी सेकंड्स जो है इसका टाइम है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, आई कितना है ये हमें नहीं पता है। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, करंट का मतलब है मोशन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट का मतलब मोशन या फ्लो, किसी चीज का फ्लो होना। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हम लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट रिप्रेजेंट यहां पे स्पीड करती है, और उसके अलावा रेट यहां पे कंपैरिजन टाइम के साथ कराती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट विच इज डिनोटेड बाय आई जो हमारे पास कितना है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, हम लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, और डिवाइडेड बाय रेट, रेट का मतलब है टाइम टेकन, यानी कितना टाइम लगा है इनको क्या ये फ्लो होने में। तो हम आई लिखेंगे, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और डिवाइड बाय टाइम को हम टी से। तो हम यहां पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसके बाद हमारा जो आंसर है वो यहां पे आएगा। तो हम लिखेंगे यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो I किसके बराबर है, Q, Q हमारे पास कितने हैं 900, और डिवाइडेड बाय जो T है वो कितना है 1800, 0000 यहां पे कैंसिल करते हैं, और 9 1s are 9 2s are हो गया 18। तो इसका मतलब है 1 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 0.5 एम्पियर जो है वो इसका क्या आया है, यानी करंट इसमें फ्लो हुआ है। इतना करंट यहां पे फ्लो हुआ। हमें क्या ढूंढना था, कितना करंट फ्लो हुआ है किसमें, किसी भी फिलामेंट में, और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके फिलामेंट्स में कितने करंट फ्लो हुआ है, तो हमने ये यहां तक किया है। तो इसको नोट करो जल्दी, और तब तक अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या सिखा बता रहा है, हमें कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए वर्क डन। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज, यानी मुझे वर्क डन निकालना है, व्हाट डज इट मीन, यानी जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क का मतलब ये होता है यानी ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब है कि कितना यानी फोर्स हमने अप्लाई किया है किसी बॉडी के ऊपर वो डिस्प्लेस हुई है, यानी वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देखते हैं, तो जब हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी पे, तो बैटरी में हम यानी यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। यहां पे जो एनर्जी इसे लगी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर एक पुश लगा है, पीछे से फोर्स लगा है, जिसकी वजह से यानी जिसको हमने कहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेशर, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी हम कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसमें लगी हुई है। तो यहां हम यानी इस तरीके से कहे यानी जो इसमें लगी है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्लो हुए हैं, और फ्लो हुए हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और इसमें फोर्स और इसके अलावा ये डिस्प्ले जो ही इसके ऊपर फोर्स लगा है, जो ही इसने अपनी पोजीशन चेंज की है और पोजीशन चेंज किया, तो उसका मतलब क्या है, हम वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन हमने यहां पे क्या क्या है कि हमें कैलकुलेट करनी है वर्क डन, यानी हमें W कैलकुलेट करना है। हमें पहले गिवन देखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, W जो है वो मुझे पता नहीं है कितना है, और दिया हुआ क्या है चार्ज, यानी Q जो चार्ज है वो मेरे पास दिया हुआ है 5 कूलम, और जो मूव कर रहा है फ्रॉम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डज पोटेंशियल डिफरेंस मीन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन जो मुझे जरूरत लगी है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में, कहां से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक कूलम ऑफ चार्ज को कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे लगी है कि इसको यहां से यहां लाने के लिए, वो हमें क्या कहलाती है, पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय V। वो किसके बराबर होता है, हमें 15 वोल्ट। और मुझे पता है
है कि इसका मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, मुझे लगा है कि एक यूनिट यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं कहूंगा ना तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल है अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड यानी इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे चार्ज, तो V लिखेंगे हम वर्क डन के बाद का W और चार्ज का Q। मुझे अभी V भी दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है, मुझे W निकालना है, तो W जो यहां डिवाइड है ये यहां इनटू होगा, W इज इक्वल टू V इनटू Q, और यही फार्मूला मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा, तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और मुझे W निकालना है वो उसका मतलब क्या है V इंटू Q, तो मैं W लिखूंगा, ये कितना है 15 इंटू कितना है 5, तो 15 इंटू 5 कितना हुआ 5 5 25, इसको करेंगे 5 5 25, 2 कैरी 5 1 5 और 7, वो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या है जूल, तो इसका जो आंसर निकला है वो 75 जूल निकला है। इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहां पे गिवन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसके दरमियान, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो हमने अभी कहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के दरमियान वो कितनी दी हुई है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अलावा एंड एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कितना उसमें दिया हुआ है 5 एम्पियर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और हमें कह रहा है व्हाट विल बी इट इज रेजिस्टेंस। तो हम पहले यहां पे गिवन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, तो गिवन में हम पहले देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V से हम डिनोट करते हैं ये हमारे पास दिया है 220 वोल्ट, और उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट यानी जिसे हम I से डिनोट करते हैं तो वो हमारे पास गिवन है 5 एम्पियर। सो अब हमें ढूंढना क्या है, यानी R किसके बराबर है ये मुझे पता नहीं है, तो हम रुजू करेंगे यहां पे ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, वो हमें सिखा रहा है कि यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस दिखा रही है कि यानी जो करंट है वो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी V इज इक्वल टू I, यानी सॉरी V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है, यानी V यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुई है करंट इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुई है करंट डिक्रीज हुई है। तो अब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू I R, तो हमें यहां पे ये ओम्स लॉ है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के है, दोनों बराबर एक दूसरे, तो हम ये लिखेंगे कि हमें R ढूंढना है, तो जो यहां इनटू है यहां क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू R, तो हम R लिखेंगे V डिवाइडेड बाय R, यही फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, तो R कितना है V हमें पास दिया हुआ है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 एम्पियर भी दिया हुआ है, तो अब हम 5 से इसका ये जो टेबल पढ़ के इसे खत्म करेंगे, देखेंगे 5 1 5 2 10 हुआ, 5 3 15 और 5 4 20, और यहां पे 2 और 20 बन गया, 5 4 20, ये जो R है ये हमें 44, मगर जब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, वो ओम है, क्योंकि ये ओम्स लॉ में आती है तो ओम है, तो जॉर्ज साइमन ओम जो है उसने ये डिस्कवर किया है, रेजिस्टेंस के बारे की खोज की है, तो इस बेसिस पे उसने क्या नाम रखा है इसका, यानी ओम, और यही इतनी ओम जो है ये रेजिस्टेंस इसमें लगेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन नए जोश के साथ, इन्हीं न्यूमेरिकल पार्ट्स के साथ, और हमारे लेक्चर्स जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है मलिक सर एकेडमी जो आप लोगों ने देखी है वहां से सब्सक्राइब करना प्लीज एंड प्लीज मत भूलिए, और वीडियो देखें और उन्हें शेयर करें, उन्हें कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।